हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। तो आज हम स्टैंडर्ड 7th के साइंस का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स की बैक एक्सरसाइजेस करेंगे। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी हो देन डू वॉच इट, क्योंकि उसमें हमने पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझाया है और उसके बाद आप आके एक्सरसाइजेस करें, आपको ईजी होगा एक्सरसाइजेस करना। विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। तो मेन स्टेप्स वो क्या है न्यूट्रिशन के ह्यूमंस में, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो जो मेन स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? इंजेशन, ठीक है, खाना लेना मुंह से। उसके बाद आ जाएगा आपका डाइजेशन, खाने को डाइजेस्ट करना। उसके बाद आपका आ जाएगा अब्जॉर्प्शन, जब खाने में से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद आ जाएगा असिमिलेशन, एंड द लास्ट वन इज एजेशन, जब वेस्ट जो होता है उसको बॉडी बाहर कर देती है। अब देखते हैं, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, सबसे बड़ा ग्लैंड ह्यूमन बॉडी का क्या है? स्टमक है? नहीं। स्टमक और लिवर में सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। स्टमक अलग है, लिवर अलग है। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। अब देखते हैं, स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। अब स्टमक वैसे तीन चीज रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और डाइजेस्टिव जूसेस, जिससे क्या होता है, फूड ना डाइजेस्ट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, अगर फूड के साथ कोई बैक्टीरिया आ गया हो तो उसे किल करता है। और जो म्यूकस सेक्रीट होता है वो स्टमक की इनर लाइनिंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में हमने तीन चीजें रिवाइज कर ली। नेक्स्ट देखते हैं, द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड, दे आर कॉल्ड द विलाई। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द, अब यहाँ पे आप में से बहुत लोग जिन्होंने जल्दी जल्दी अमीबा पढ़ा है ना, सूडोपोडिया लिखेंगे, पर सूडोपोडिया नहीं है आंसर। आंसर क्या है? फूड इन द फूड वैक्यूल। ओके, सूडोपोडिया नहीं लिख के आना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रू और फॉल्स है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। अब आपको क्या लगता है, जो हमारा स्टार्च है उसका डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? हाँ जी, तो क्वेश्चन था हमारा, डाइजेशन ऑफ स्टार्ट इन द स्टमक। ये है क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा सलाइवा प्रोड्यूस हो जाता है। सलाइवा में ऑलरेडी ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो स्टार्च डाइजेस्ट करना हमारे मुंह से ही स्टार्ट कर देते हैं। फिर देखते हैं, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। ट्रू, इसके लिए तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, रोज आप नोटिस करते हैं दैट द मोमेंट यू टेक अ बाइट ऑफ फूड, you with the help of your stomach, it helps, did I say stomach? No, with the help of your tongue helps to chew your food properly and to move your food so that the saliva gets mixed with it. Next, gallbladder temporarily stores bile. Yes, it does. The ruminants bring back swallowed grass in their mouth and chew it for some time. True, और उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और who follow this are called ruminants. Okay, next question. Fat is completely digested in the, fat कहां पे completely digest होता है?
बताइए। स्टमक है, माउथ है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है. फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, नाउ water from the undigested food is absorbed mainly in the, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें जो वाटर होता है वो मेनली कहाँ पे डाइजेस्ट हो रहा होता है. ऑप्शंस देखते हैं. स्टमक है, फूड पाइप है, स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है. ऑप्शन होगा लार्ज इंटेस्टाइन. अच्छा, आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में से बड़ा कौन सा है? आप बोलेंगे, अगर आप लिटरल मीनिंग लेंगे तो आप बोलेंगे कि मैम लार्ज इंटेस्टाइन, नाम से पता चल रहा है लार्ज है, बट ऐसा नहीं है. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ज्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन. दिस इज 7.5 meters and this is just 1.5 meters. स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा कॉइल्ड और कॉम्पैक्ट मैनर में है, इसीलिए हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. फूड कंपोनेंट्स दिए हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेस्टेड, मतलब ये चीजें जब डाइजेस्ट हो जाती हैं तो ये बन जाती हैं. अब हमें मैच द फॉलोइंग करना है. कार्बोहाइड्रेट्स क्या बनते हैं आपके? आपको पता होना चाहिए. 1 2 3 पहले से मार्क कर देते हैं. हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होके क्या बन जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं शुगर. फैट्स नाम से पता चल जाएगा, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल. एंड प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड. तो 3 1 2 इज द आंसर. ठीक है, समझ आ गया. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. What are villi? What is their location and function? तो जो villi होते हैं, they are small finger-like projections. Okay, they are small finger-like projections अब आते हैं इसकी लोकेशन पे. लोकेशन कहाँ है इसकी? इसकी लोकेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसका फंक्शन क्या है? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया okay, it increases the surface area for absorption. ठीक है, अब देखिए जल्दी से. विलाय क्या होते हैं? स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या फिर आउटग्रोथ. लोकेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन. फंक्शन है इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन. अगर अभी भी आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, then I would suggest you to go and have a look on the video in which we have completed the entire chapter. Moving on. Where is bile produced? Which component of food does it help to digest? अब अभी हम बाइल के रिलेटेड एक क्वेश्चन करके आ रहे थे कि बाइल जूस कहाँ प्रोड्यूस होता है, कहाँ स्टोर होता है. जल्दी रिकॉल करिए. बाइल जूस आपका प्रोड्यूस होता है लिवर में, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में टेम्पररीली पर. अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले. स्टोर्ड एंड प्रोड्यूस्ड. ओके, नाउ और इसका कंपोनेंट ये क्या करता है? ये हेल्प करता है फैट्स को डाइजेस्ट करने में, जो भी हमने खाया है उसमें. अगला क्वेश्चन क्या है? नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट
carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans. It is cellulose. जो कि घास में होता है. अब ह्यूमंस घास नहीं खाते, उसका यही रीजन है कि हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है जो कि है हमारा सेल्यूलोज, जिससे ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है. बट ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट क्यों नहीं कर सकती है, इसका भी तो एक रीजन होना चाहिए ना. ठीक है, अब आपको पता है कि हर चीज को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एंजाइम्स लगते हैं. हमारी बॉडी में वी लैक सेल्यूलोज digesting enzymes. ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं. Why do we get instant energy from glucose? Why do we get instant energy from glucose? देख लिया क्वेश्चन. अब देखिए, ग्लूकोज क्या है हमारा. ग्लूकोज है एक सिंपल शुगर जो कि बहुत इजीली हमारे मतलब बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है. बट अगर उसी के बजाय हम कोई और कार्बोहाइड्रेट आपका कंज्यूम करेंगे तो पहले उसको बॉडी ब्रेक डाउन करेगी, फिर वो अब्सॉर्ब होगा. सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. दैट इज वाई अगर आप कोई बहुत ज्यादा से थका हुआ फील कर रहा है, या स्पेशली आपने देखा होगा समर्स में, ठीक है, क्योंकि बॉडी से स्वेट की वजह से वाटर लॉस ज्यादा होता है, सो पीपल टेंड टू रिलाई ऑन ग्लूकोज. नेक्स्ट क्वेश्चन. Absorption of food कहाँ होता है? Chewing of food, killing of bacteria, complete digestion of food, formation of feces. चलिए देखते हैं. Absorption of food. Absorption of food takes place in the small intestine. Okay, chewing of food, mouth, killing of bacteria. HCl के प्रेजेंस की वजह से bacteria are killed in stomach. Complete digestion of food. Complete digestion of food आपका कहाँ होता है? And formation of feces. ओके, अब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, चूइंग ऑफ फूड माउथ में, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया स्टमक में, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फॉर्मेशन ऑफ फीसीज होगा लार्ज इंटेस्टाइन में. आगे बढ़ते हैं. हमें एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस बताना है बिटवीन द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग्स. ओके ओके, सो सबसे पहले सिमिलैरिटी पूछी है, सिमिलैरिटी के साथ ही स्टार्ट करेंगे. सिमिलैरिटी क्या है? इन दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक है. दे रिलाई ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. डिफरेंस क्या है? अब अमीबा जो है ना, का जो इंजेक्शन का प्रोसेस है, ठीक है, वो स्टार्ट होता है सूडोपोडिया से, वेयर एज ह्यूमंस का फ्रॉम द बक्कल कैविटी. ओके, अब आते हैं लास्ट पे, हमारा मैच द कॉलम है. सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा सेक्रेशन, स्टमक एसिड रिलीज, लिवर, लिवर करता है आपका बाइल जूस का सेक्रीशन. रेक्टम, रेक्टम क्या करता है? रिलीज ऑफ फीसीज. स्मॉल इंटेस्टाइन absorption of water, and large intestine storage of undigested food. CFABED. ठीक है, ये है हमारे मैच द फॉलोइंग. अब आते हैं अगले पे.
ये है हमारा डायग्राम जिसको हमें लेबल करना है। ओके, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। पहले एक बार आप डायग्राम देख लीजिए अच्छे से। तो देख लिया आपने डायग्राम अच्छे से। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा स्टमक, HCl प्रोड्यूस करता है, म्यूकस प्रोड्यूस करता है, डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ये है हमारी पैनक्रियाज। ओके, ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये है रेक्टम, और ये है एनस। ठीक है, स्टमक, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस एंड रेक्टम। इसी के साथ हमारा आपके 7th के सेकेंड चैप्टर का बैक एक्सरसाइजेस का पूरा जो एक पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कुछ भी नहीं समझ आया है देन यू कैन कमेंट एंड आस्क, और अगर आपने अभी तक ये चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है देन डू वॉच इट, यू विल श्योरली गेट टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अगेन आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।